नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एफिडेविट की खास प्रस्तुति व्हाट्स स्पेशल टुडे, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि और दशहरे की, दो ऐसे पर्व जिनका आपस में गहरा संबंध है और जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, उल्लास, शक्ति और विजय के उत्सव का प्रतीक है। तो बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि का अर्थ है नवरातें। यह पर्व वर्ष में 4 बार आता है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि जो अश्विन मास में मनाई जाती है, शक्ति की साधना और माँ दुर्गा की उपासना के रूप में ये पूरे देश में श्रद्धा से मनाई जाती है। इन 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने लंबे तप से देवताओं को परास्त कर दिया था। तब देवताओं की शक्ति से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, अब आते हैं रामायण की कथा पर। दशहरा का एक और रूप भगवान श्री राम से भी जुड़ा है। लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की सहायता से रावण का वध किया और सीता जी को मुक्त कराया। इसीलिए दशहरे पर रावण दहन का आयोजन होता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं पूर्वांचल के सबसे भव्य दशहरा उत्सव की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर शहर की। यहाँ का दशहरा और नवरात्र अपने आप में एक अनोखी पहचान रखते हैं। समय के साथ इसमें स्थानीय रंग भी जुड़ गए। आज गोरखपुर के अलग अलग मोहल्लों में सजे पांडाल आकर्षक रोशनी, थीम बेस्ड सजावट और माँ दुर्गा की कलात्मक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पांडालों में भक्त पूजा अर्चना करते हैं और माँ से शक्ति, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। मैं दीक्षा और मेरे सहयोगी निखिलेश आज आ पहुँचे हैं गोरखपुर के ऐतिहासिक स्थल दुर्गाबाड़ी पे। और ऐसा मान्यता है कि ये 118वां वर्ष है इस जगह पे दुर्गा पूजा स्थापना की। और ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर में सबसे पहले दुर्गा पूजा, दुर्गा मंडप बैठाना, दुर्गा जी की मूर्ति बैठाना यहीं से शुरू हुई, जिसमें एक खास परंपरा सिंदूर खेला भी है, जो मुख्यतः बंगाल और पूर्वी भारत में मनाया जाता है। यह रस्म दुर्गा पूजा के अंतिम दिन यानी दशहरा पर होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं माँ दुर्गा को विदा करने से पहले उन्हें सिंदूर अर्पित करती हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुख समृद्धि की कामना करती हैं। माँ को पहले बौरन करते हैं पान के पत्ते से, फिर उनको सिंदूर लगाते हैं, फिर उनका मुंह मीठा करके उनको विदाई देते हैं। मैं बनारस से भी बिलोंग करती हूँ, तो इस बंगाली पूजा को मैंने बनारस में भी देखा था। तो यहाँ पे जो है जब आकर के मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने घर मायके बनारस में ही आ गई हूँ। हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खूब इंजॉय करते हैं। और सुबह हम लोग काली जी को यहाँ सिंदूर उससे लगा के तभी अन्न खाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। लगातार आते रहते हैं और हम कलकत्ता में रहते थे ना, तो वहाँ से आदत बनी हुई है। तो फिर यहाँ जब से शादी हुई तब से हम यहाँ पर माता जी को। कलकत्ता से क्या डिफरेंट है यहाँ पे? वैसे ही है बिल्कुल कि कुछ अलग है? यहाँ थोड़ा ज़्यादा बड़े में है और यहाँ दुर्गाबाड़ी में मेन कलकत्ता की तरह ही लगता है। माँ का सिंदूर पहना के, मिठाई खिला के, गोद भर के उनका विदाई करते हैं। इस दिन हम लोग के लिए बहुत दुख के दिन होता है, क्योंकि 4 दिन माँ रहते हैं तो हम लोग खुशी खुशी माँ के साथ रहते हैं। आज माँ चले जाते हैं तो हम लोग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के रामलीला के इतिहास की। गोरखपुर की रामलीला परंपरा सैकड़ों साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ की रामलीला विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ धार्मिक पहलू ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी दिखाई देता है। मंच पर जीवंत रूप से रामायण की कथा का प्रस्तुतिकरण होता है। भगवान राम का वनवास, हनुमान की भक्ति और अंत में रावण वध, यह सब इतनी सजीवता से दिखाया जाता है कि देखने वाले भाव विभोर उठते हैं। दशहरे के दिन रावण दहन के साथ यह परंपरा अपने चरम पर पहुंचती है और हजारों की भीड़ इसमें शामिल होती है। और अब हम बात करते हैं डांडिया और गरबा की। नवरात्र के दिनों में खासकर गुजरात और पश्चिम भारत में रात भर गरबा और डांडिया खेला जाता है। गरबा माँ दुर्गा की आराधना का नृत्य है,
जिसमें दीपक या माँ दुर्गा की प्रतिमा के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। डांडिया नृत्य को तलवार नृत्य भी कहा जाता है। इसमें रंग बिरंगी लकड़ियों को माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध के प्रतीक के रूप में बजाया जाता है। मान्यता है कि यह नृत्य उनकी शक्ति और सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे बुराई का अंत होता है। भले ही गरबा डांडिया की परंपरा गुजरात से आई हो, लेकिन गोरखपुर ने भी इसे अपनी संस्कृति में शामिल कर लिया है। नवरात्रि की रात अब यहाँ भी गरबा और डांडिया की ताल और रंगों से जगमगाती है। महत्व तो आप सबको पता है कि गरबा कार्यक्रम सभी लोग कराते हैं, जितने भी क्लब्स हैं, लेकिन हमारे क्लब के लिए बहुत स्पेशल होता है और इस बार बहुत ज्यादा स्पेशल हुआ है। देखिए, अगर डेप्थ में जाएंगे तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें, इंडिया इज वेरी कलरफुल कंट्री, एवरी 2 months वी हैव वन और द अदर फेस्टिवल। वो हमारे ना जीने की स्टाइल को, हमारे जीने की इच्छा को एक क्रिएटिविटी देता है। हमको सुंदर सब कुछ लगने लगता है जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है। ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लाइट्स, म्यूजिक, लॉट्स ऑफ फन। आपने कितने सॉन्ग्स में डांस कर लिया यहाँ? मैं जब से चल रहा है तब से मैंने डांस ही किया है। जब ये फंक्शन होता है तब फाइनली गेट टुगेदर होता है और बहुत डांस होता है, बहुत मजे आते हैं। इस तरह नवरात्रि और दशहरा दोनों पर्व हमें यही संदेश देते हैं कि अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तो हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। दशहरा और नवरात्रि केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भक्ति, कला, संस्कृति और लोक परंपरा का अद्भुत संगम है। और ये परंपराएं हमें ये संदेश देती हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। उम्मीद करते हैं हमारा ये दशहरा स्पेशल कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो करना ना भूले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। देखते रहें एफिडेविट। धन्यवाद।